खबर झारखंड से, जहां मुकुंदा रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने की बैठक। जहां खबर झारखंड के धनबाद जिले के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदा रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा का बैठक कुसमाटांड पंचायत भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया मधुसूदन मोदक और संचालन पशुपति नाथ देव द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर वार्ता किया गया। इस बैठक में बलियापुर प्रखंड के आसपास के पंचायत के लोगों ने अपनी बातों को रखा। रैयत विस्थापित ने फास्ट न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि बीसीसीएल प्रबंधक को वर्षों पहले जो उनकी जमीन दी थी, उनके बदले अभी तक उनको ना ही मुआवजा मिला है, ना ही नौकरी। एक साजिश के तहत बिना जमीन का हस्तांतरण किए अग्नि प्रभावित क्षेत्र रैयत का भूमि का लगान का रसीद काटना सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द चालू कराया जाए। नया खाता में सुधार हेतु 87 को पुनः चालू कराने पर चर्चा किया गया। देखिए सिंधु कुमार की यह रिपोर्ट। उसके बाद हम लोग को राही जी हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करके इस बात का खुलासा किए थे, और उसके बाद हम लोग को समझाया गया भी नहीं मिल रहा, इसलिए थोड़ा सा इसको इस मोर्चा को बनाने के बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा भार देने की ज़रूरत है। और सभी लोग अगर इसमें मोर्चा का गठन करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोग को लड़ने में थोड़ा शक्ति मिलेगी। बस इतना ही कर रहे हैं। आज हम लोग कुसमाटांड पंचायत भवन में रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा का एक बैठक रखे हैं, जिसमें यहाँ के जो रैयत विस्थापित का जो है लोधना एरिया का जो संबंधित है, किसी का ज़मीन चला गया है लेकिन ना मुआवजा मिला है, ना मैंने नौकरी दिया गया है, उसी के खिलाफ हम लोगों ने रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा बनाया है। और यह सिर्फ यहाँ का लोधना एरिया का ही नहीं है, पूरा 1 से लेकर 12 एरिया तक का रैयत विस्थापित पर शामिल है। और इस आंदोलन को हम लोग जिस तरह किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र को झुकना पड़ा, इसी तरह हम लोग भी ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे और बीसीसीएल प्रबंधन को, राज्य सरकार को झुका देंगे और यहाँ के रैयत विस्थापित का जो मांग है उसको मनवा कर रहे हैं। अगर आप गांव है जो यहाँ पर कोल बेरिंग एरिया है, जहाँ पर कोयला है, वो गांव छोड़ करके टोटल जमीन आउटसोर्सिंग को दे दिया गया है। कंपनी अपने से कोयलरी नहीं चला रही है, ये आउटसोर्सिंग से चला रही है और ज़बरदस्ती चला रही है। इसलिए जो ट्रेड यूनियन है, जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, ये लोग जमीन के संबंध में वार्ता बीसीसीएल के माध्यम से या सरकार को से ये लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। और इसलिए हम लोग जो से एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक जो जिस किसान का रैयत है, वो जिसका ज़मीन गया हुआ है, उसका जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ले जाने के लिए ये आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाए। जो बैठक के ऐसा कारण क्या है? कारण है जो बीसीसीएल या टाटा जो भूमि अधिग्रहण किया है, उसको लेके हम लोग एक बैठक किए। इस बैठक से एक कमेटी गठन होगा। ये कमेटी गठन होकर 14 फरवरी को पूरा 14 मार्च को धनबाद में हम लोग रणधीर चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका मुख्य मांग क्या था? मुख्य मांग है जो जमीन हम लोग का अधिग्रहण किया है बीसीसीएल या टाटा हो, वो जमीन वापस करे पुनः, या ना फिर हम लोग को पूरा पेमेंट उसको दे और नौकरी दे। आपका जो जमीन अधिग्रहण किया गया है उसके बदले क्या आप लोगों को नौकरी नहीं मिला है? क्या नौकरी नहीं मिला? किसी को भी नहीं? किसी को नहीं मिला, ना पैसा मिला, उस पर जबरदस्ती अधिग्रहण कर लिया गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मधुसूदन मोदक, कुसमाटांड पंचायत मुखिया। ठीक है। बैठक करने का क्या कारण है? आज हम लोगों को बैठक करने का मुख्य कारण यह है कि रैयत विस्थापितों का एक बैठक रखा गया, जिसमें रैयत विस्थापितों का एक संगठन किया जाएगा और संगठन करके उसमें एक चुनाव किया जाएगा, ताकि 1 से लेकर 12 एरिया तक इसमें सभी जगह विभिन्न जगहों पर रैयत विस्थापितों का एक बेजोर आंदोलन भी किया जाएगा। और बीसीसीएल के द्वारा जो ज़मीन हम लोगों का अधिग्रहण किया गया है, उस संदर्भ में हम लोग बीसीसीएल से तथा राज्य सरकार से ये लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित संगठन हुए हैं। आपका तो हम लोग एकत्रित होकर सभी संगठन को मजबूत कर ये हमारा माटी की लड़ाई है और इसमें हम आगे की ओर लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? कपूर चंद्र मुकुंदा।